नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित दिनेश चंद्र। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और वो जानकारी ये है कि नए साल 2020 में राहु किन राशियों पर कहर बरपाने वाला है। तो आइए इस पे करते हैं चर्चा और इस पे करते हैं विस्तृत बातचीत। तो नए साल 2020 में राहु इन राशियों पर कहर बरपाने वाला है। कहीं आप निशाने पर तो नहीं है? अगर हैं तो जानिए कैसे टलेगा राहु का ये संकट। ज्योतिष के 9 ग्रहों में राहु का नाम सुनते ही तन मन में क्या होता है कि डर सिहरने लगता है, नहीं डर महसूस होने लगता है। हो भी क्यों ना, ये है ही ऐसा ग्रह जो एक बार किसी के सिर चढ़ जाए तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन दुखों के समंदर में गोते लगाने लगता है। राहु ये एक छाया ग्रह है, ये पराशक्तियों का मालिक भी है। आमतौर पर इस ग्रह से लोगों को पीड़ा ज्यादा, फायदा कम मिलता है। लेकिन अगर राहु आपको फायदा पहुंचाने लगे तो रंक से राजा बनते ही देर नहीं लगती है। आइए नए साल 2020 में राहु की चपेट में कुछ ऐसी राशियां आ रही हैं जिन पर कर्ज और बीमारियों का कहर टूट सकता है। हम बात करते हैं उन राशियों की जिन पर नए साल में राहु की है टेढ़ी नजर। नए साल की शुरुआत से ही राहु अपनी वक्री चाल का असर दिखाना शुरू कर देगा। ये 29 सितंबर 2020 तक मिथुन राशि में रहेगा। इसके बाद 29 सितंबर 2020 सुबह 7:38 पर राहु की चाल बदलेगी। इस दौरान राहु मिथुन से वृष राशि में प्रवेश करेगा। वृष राशि है वो 2 नंबर की राशि होती है, मिथुन राशि है वो 3 नंबर की राशि होती है। लेकिन होता यह है कि जो राहु की चाल होती है वो बकरी चाल होती है, उल्टी चाल होती है। इसलिए ये मिथुन से वृष राशि में प्रवेश करेगा। यानी वृषभ और मिथुन राशि से जुड़े लोगों के जीवन में भारी उथल पुथल आ सकती है। व्यापार में घाटे की जबरदस्त संभावनाएं हैं। इस दौरान कर्ज की मार बदहाल कर सकती है। यानी आपको व्यापार के घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। राहु का बुरा असर इन राशियों पर इस कदर हावी रहेगा कि घाटे और कर्ज से दबा जो है जातक गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक तंगी में ढकेल सकता है। इस दौरान पारिवारिक स्थिति भी डामाडोल हो सकती है। अगर आप किसी विवाद में पड़े तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि लेने के देने पड़ सकते हैं। लिहाजा किसी भी विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है, इसी में आपकी बेहतरी है। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का एक गोचर परेशान करने वाला है। राहु आपका काम धंधा चौपट कर सकता है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मानसिक अवसाद में आपको घेरने की जो राहु की पूरी तैयारी है। लेकिन आपको इस ग्रह के बुरे असर से घबराने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं ऐसा अचूक उपाय जो राहु के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर देगा। बल्कि ये इस ग्रह का जो बुरा प्रभाव है वो भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपका कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा। जो हम उपाय लेकर के आए हैं, जो हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं, उस जानकारी को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से राहु के बुरे असर से आप 2020 में बच सकते हैं। वो राशि वाले जिन राशियों पर राहु का 2020 में असर रहेगा, उनमें से जो राशि है वो पहली राशि है मिथुन राशि और दूसरी राशि है वृषभ राशि। शास्त्रों के अनुसार राहु जो है वो ग्रह भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के परम आराधक कहा गया है कि जो राहु है वो भगवान शिव शंकर का, भोलेनाथ का जो है बहुत ही आराधक है, बहुत ही उनको अपना आराध्य मानने वाले हैं। इसलिए जब ये ग्रह आपको परेशान कर रहा हो तो जातक को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए।
अगर आपके जन्मांक में राहु चंद्र सूर्य को दूषित कर रहा है तो जातक को भगवान शिव शंकर की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। सोमवार का व्रत भगवान शिव शंकर के लिए होता है। इस दिन शिव आराधना पूजन व्रत करने से, है ना, जैसे है कि इस दिन अगर हम शिव की आराधना करते हैं और हम पूजन करते हैं, व्रत रहते हैं, इसके बाद शाम को भगवान शिव शंकर के नाम का दीपक जरूर जलाएं। सफ़ेद भोजन जैसे खीर है, मावे की मिठाई है, दूध के बने पदार्थ हैं, इनको आप ग्रहण करें तो भोलेनाथ खुश तो राहु खुश और आपकी परेशानी दूर। तत्काल मतलब प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि इनकी अगर हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो ये तुरंत प्रसन्न होते हैं। बगैर ढोंग दिखावे के निर्मल हृदय से सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का आप स्मरण करें और इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप हर दिन कम से कम 1 माला और हो सके तो 4 माला करें। तुरंत असर दिखेगा। ज़्यादा परेशानी समझ में आए तो आपको भगवान शिव का अभिषेक, यानी जो रुद्राभिषेक करवाते हैं, रुद्राभिषेक कहते हैं, वो आप करवाएं और पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। जो राहु का बुरा असर है वो तत्काल खत्म हो जाएगा और निश्चित रूप से आप जो है ये चीज़ महसूस करेंगे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और हमारे जो ऊपर राहु का बुरा प्रभाव था वो दूर हो गया। और एक बात और है कि भगवान शिव की प्रभु श्री राम के प्रति परम आस्था है और अतः राम के नाम का स्मरण भी राहु के संकटों से मुक्ति दिलाने में बहुत ही सहायक होता है। राहु को शांत करने वाले मंत्र का आप 108 बार यानी 1 माला जप हर दिन करते रहें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप किसी भी तरह से, किसी भी राहु की जो परेशानी है उससे आप उस दिन पूरी तरह से मुक्त रहेंगे और आपको किसी भी तरह का राहु की पीड़ा जो है वो नहीं होगी। और ये मंत्र क्या है, हम आपको ये मंत्र बताते हैं। इस मंत्र को आप 1 माला प्रतिदिन, कम से कम 1 माला और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं आप करिए। ये जो मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आप जप करें, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इस उपाय से आपको न सिर्फ राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी बल्कि अन्य अशुभ ग्रहों जैसे शनि, केतु आदि का भी प्रभाव नहीं छू पाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जो ये उपासक होते हैं, जो शनि भी है और केतु भी है और राहु है, तो ये उपासक होते हैं। अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और जो पूजा का हमने विधान बताया है किस तरीके से आपको करना है, कैसे व्रत करना है, व्रत के बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है इस परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव और आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब देंगे और आपको संतुष्ट करेंगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और ज्योतिष से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल और उसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।